नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की थी तो वो था क्रिकेट वर्ल्ड कप, कि इस बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा देश ले जाएगा। अनफॉर्चुनेटली भारत फाइनल में पहुंच करके भी हार गया और विश्व कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। जितनी चर्चा इंडिया के हार की हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पूरे मैच में जो फाइनल मैच हुआ उसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा उससे कहीं ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर बात हुई, किसी चीज़ पर चर्चा हुई, कोई चीज़ लाइमलाइट में रही तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच के दौरान। दर्शक दीर्घा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठ करके मैच देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ठहाके लगा करके हंसते हुए कैमरे में कैप्चर भी हो गए। उस वक्त जिस वक्त इंडिया की बहुत ख़राब जो है हालत थी, बहुत नाजुक हालत थी, जब लोगों की दिल की धड़कनें जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी, सांसें अटकी हुई थी कि क्या होगा। क्योंकि देखिए, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो सीरीज़ हुई है, जो पूरा टूर्नामेंट हुआ है, उसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन टीम की रही, उससे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें बंध गई थी, आशाएं जुड़ गई थी कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम का, कि सारे मैचेस लगातार जीते और इतने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ जीते। और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जो अब तक का, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा कि किसी भी वर्ल्ड कप में, क्योंकि काफ़ी समय से वर्ल्ड कप जो है फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कभी भी इंडियन टीम का इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो कि एक भी मैच नहीं हारे, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल मैच। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देश की जनता है, हम लोग हैं, जो देशवासी हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी कि जिस तरीके से रहा तो फाइनल भी हम जीतेंगे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश हुआ नहीं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे और ये जब सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, उसके बाद से ही ये चर्चा का विषय बन गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक तरीके की पनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पनौती के नाम से संबोधित करते हैं। उनको लगता है कि, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी कार्यक्रम में या किसी भी उसमें जाते हैं तो वहाँ जो है बहुत अच्छा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है। हालांकि ये एक अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मुझे पनौती जैसी किसी शब्द में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उनको कोई पनौती कहना चाहती हूँ। लेकिन मेरा जो यहाँ पर कंसर्न है, जो मेरा यहाँ सवाल है और जो मेरा यहाँ कहने का मकसद है, वो ये है कि प्रधानमंत्री वहाँ कर क्या रहे थे। मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी भी देश का कोई पीएम या फिर कोई प्रेसिडेंट जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे, और एक प्रतिष्ठित पद है आपका, वहाँ जाकर के आप गए और जिस तरीके से आपने, मतलब आपको कितनी लाइमलाइट चाहिए, कितना शो ऑफ करना है आपको, कितना खुद को दिखाना है, कितना खुद को बताना है। और ये विश्व का कहना चाहिए कि एक टूर्नामेंट था, ये वर्ल्ड कप था, इसको पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही थी। और फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे थे। तो आप जो है वहाँ क्या कर रहे थे? आपके पास मतलब इतना समय था कि आप मैच देखने पहुँच गए, और आपके पास समय नहीं है कि आप जो है वो उत्तरकाशी में फंसे हुए जो लोग हैं टनल के अंदर, उनका आप संज्ञान ले सके। वो जो मजदूर फंसे हुए हैं, आपके पास समय नहीं था कि आप मणिपुर जा सके। आपके पास समय नहीं है कि लोगों की, मतलब जिंदगियां लोगों की तबाह हो जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं, और कितनी सारी समस्याएं हैं देश में, कितने सारे मुद्दे हैं।
उन पर नज़र डालने का समय नहीं है, लेकिन आप वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के वो कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है सौंपते हैं वहाँ उनकी देश को। उसके बाद आप इंडियन टीम से जो है मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में भी पहुंच जाते हैं और मोहम्मद शमी को गले लगा करके आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और वो फोटो जो है वो जमकर वायरल हो रही है इस समय सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद शमी जो है उनसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी का जो प्रदर्शन है वो किस कदर मतलब एक्सीलेंट रहा है। तो उनकी तारीफ जो है वो हर जगह हो रही है। हालांकि इनका जो मीडिया है, इनका खुद का जो गोदी मीडिया है वो व्यस्त है बजाय शमी की खबर दिखाने के। मोहम्मद शमी की पत्नी जो है हसीन जहां, उनके इंटरव्यूज दिखाने में व्यस्त है और वो जिस तरीके के स्टेटमेंट देती हैं, ऊट पटांग कुछ भी बोलती हैं, तो वो सब कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है शमी के बारे में। लेकिन शमी क्या है, मोहम्मद शमी इस देश के लिए क्या है, क्रिकेट के लिए क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं चूकते कि वो मतलब किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए, कि मतलब क्या सोच के वहाँ पहुँचे थे कि इंडिया जीतेगी, उसके बाद फिर स्टेडियम में जय जयकार होगी और फिर नारे लगेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगेंगे और सारा श्रेय जो है मीडिया, इनका जो मीडिया है, इनका जो भक्त मीडिया है, इनका जो गोदी मीडिया है, वो सारा श्रेय उठा करके प्रधानमंत्री को दे देगा, गृह मंत्री अमित शाह को दे देगा, उनके बेटे जय शाह को दे देगा कि देखिए ये जो गुजरात लॉबी है जिसने पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है, उनकी वजह से ये वर्ल्ड कप जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो जीत करके लेके आई है। इसमें उनका कोई खास रोल नहीं है, भले ही कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी की हो, भले ही कितनी अच्छी गेंदबाजी की हो, भले ही कितनी भी अच्छी फील्डिंग की हो, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। सारा श्रेय जो है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो यही सोच करके मेरे ख्याल से स्टेडियम गए होंगे और वहाँ बैठ करके मैच देखा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत अटपटा सा लगा। जिस किसी भी सेंसिबल इंसान से इस बारे में बात की जा रही है तो सब यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहाँ क्या काम था, मतलब समझ से परे है ये चीज़। अगर देश में सब कुछ अच्छा हो, मैं ये नहीं कहती कि कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा, अगर देश में सब कुछ अच्छा हो, बहुत खुशहाली हो, बहुत शांति हो, बहुत जो है सुख समृद्धि हो, सब कुछ अच्छा हो, तो फिर आप जाइए, फिर आप वर्ल्ड कप क्या आप कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके की कहना चाहिए आपदाएं आती हैं, जिस तरीके की मतलब लोगों की जिंदगी है, वहाँ पर आप जो है वर्ल्ड कप देने पहुंच जाते हैं, इतना समय आपको मिल जाता है, बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं है आपके पास। तो ये चीज़ बड़ी अटपटी लगती है। तो कल भी ऐसा ही लगा, बहुत हास्यास्पद सा लगा मुझे, बड़ा फनी मोमेंट था मुझे देख करके। वो लगा कि वो प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मजबूरी हो गई ना उनकी, वहाँ से वो खसक तो सकते नहीं थे, क्योंकि इंडिया जीतेगा ऐसा सोच के वो वहाँ गए थे और हो गया उसका उल्टा। तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया को सौंपनी पड़ गई ट्रॉफी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा दुखद बात हो गई और खुद सुपर हीरो बनने से बस रह गए, मतलब चूक गए, खुद सुपर हीरो बनने से, क्रेडिट लेने से चूक गए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए कि भारतीय टीम की हार का एक मतलब महत्वपूर्ण कारण जो रहा वो ये रहा कि अहमदाबाद की जो पिच थी वो बेहद ही ख़राब थी, फाइनल मैच खेलने योग्य नहीं थी। लेकिन चूंकि अमित शाह के सुपुत्र जो हैं जय शाह, जिनको क्रिकेट का मेरे ख्याल से सी भी नहीं पता होगा ठीक से, मतलब ऑर्डिनरी तो सभी जानते हैं, इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सी भी नहीं पता होगा, वो सर्वे सर्वा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में। और उन लोगों ने मुझे लगता है कि अपने निजी फ़ायदे के लिए या फिर कुछ वाहवाही लेने के लिए या फिर
एक अच्छा खासा जो फिनेंस जो है इस मैच से आता, वो सब कुछ मतलब अपने फायदे के लिए वो मैच वहां रखवाया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिसका नाम इन्होंने खुद बदला सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम से। तो अपने आप को क्रेडिट देने के चक्कर में ये हर चीज का सत्यानाश करके रख देते हैं। तो ये जो चीज हुई है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंडिया के जो है लिए अनफॉर्चुनेट रही। अगर यही मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में या फिर कोलकाता के स्टेडियम में होता था, जहाँ की पिचें बेहतर हैं, जहाँ पर फाइनल मैच खेला जा सकता था, तो वहाँ की बजाय ये अहमदाबाद में इस तरीके से फाइनल कराना, ये मतलब अब ये तो खैर शुरू में तो नहीं पता चलता है कि कौन फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल मैच तो कहीं ना कहीं तो होना था और किसी ना किसी के बीच तो होना था। तो उसके लिए गुजरात को चुना, अहमदाबाद को चुना, और अच्छा खासा जो है एक मतलब वेल्थ जो है वो आई होगी इस मैच से, तो वो गुजरात को जाए, गुजरात स्टेट को जाए, ऐसा सोच के इन्होंने किया होगा। क्योंकि ये जो है बिना फायदे के तो कोई काम करते नहीं है, इसमें उनको अपना फायदा दिखना चाहिए, जहाँ भी वहाँ पर ये जो है पूरा अपना जी जान झोंक देते हैं। तो ये चीज़ थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये लाइमलाइट लेना बखूबी जानते हैं, शो ऑफ करना खूब जानते हैं। और मतलब एक होता है कैमरा शाई पर्सन, वो कैमरा शाई बिल्कुल नहीं है, कैमरा फ्रेंडली पर्सन है। बस जहाँ वो जाए वहाँ की तस्वीरें, वीडियोस सब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो और खूब वाहवाही उनको मिले कि देखिए ये प्रधानमंत्री हैं, ये वर्ल्ड कप में भी पहुँचते हैं और वर्ल्ड कप में भी जाते हैं, और खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से सिंपैथी उनकी है, और टीम हार गई तो क्या हुआ, और इस तरीके की तमाम बातें जो है वो बड़ा मतलब कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि वर्ल्ड कप में जाना, वहाँ ट्रॉफी देना, उसके बाद खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाना, शमी को गले लगाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब शो ऑफ को दर्शाती हैं। कितना शो ऑफ करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, मतलब पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं दिखावे की। तो जब से उनके लिए पनौती शब्द आया है, तब से मेरे मन में चल रहा था कि इस पनौती पर जो है बात की जाए, और पनौती आखिरकार क्यों पनौती बन गई, इस पर जो है थोड़ी सी बात की जाए। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।